खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जमुई के बलियाडीह बवाल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में कोलकाता से पकड़ा गया अखलाक अहमद एलजेपीआर का नेता रहा है और बवाल मामले का मास्टरमाइंड अखलाक अहमद एलजेपीआर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश महासचिव भी रहा है। उसकी पार्टी के कई बड़े नेताओं से करीबी रही है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उसकी सक्रियता रही है और अखलाक के एलजेपीआर का नेता रहने की जानकारी मिलने के बाद बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि जमुई जिले के बलियाडीह में पिछले दिनों एक धार्मिक आयोजन के बाद लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए थे। इस घटना के बाद बिहार में बवाल मच गया। मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है। जांच के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं। जो बलियाडीह में कांड हुआ था उसके जो मुख्य आरोपी हैं हसन इखलाक, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 16 तो 25 को जो ग्राम बलियाडीह में दो समुदाय के बीच जो घटना घटी थी, जिसमें झाझा थाना में कांड दर्ज किया गया था, इसमें कुल प्राथमिकी 41 किया गया था एवं 50 से 60 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध भी कांड दर्ज किया गया था। और झाझा थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक इसमें जो है 9 प्राथमिक अभियुक्त को की घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था और एक और अभियुक्त हैं उनका एक दिन के बाद गिरफ्तार किया गया था और शेष अभियुक्त के विरुद्ध जो है हमारी लगातार छापामारी की जा रही थी। तो कोलकाता से अखलाक की गिरफ्तारी हुई है। सियासी दल से जुड़ा हुआ है और साथ ही सियासी दल से अखलाक का जुड़ाव होने के चलते अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अब इस पूरे मामले में राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है, सियासी बवाल होना भी लाजमी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और साफ तौर पर जिस तरह से स्थिति बनी थी उसके बाद जो है पुलिस वहां लगी हुई थी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बवाल काफी हुआ था और बवाल के बाद राजनीति भी खूब हुई थी, क्योंकि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं और मंत्री हैं सुमित सिंह ने वो साफ तौर पर कह दिए थे कि हनुमान चालीसा का क्या परमिशन लिया गया था, क्या उसके लिए इजाजत ली गई थी, लाइसेंस था। उसके बाद राजनीतिक बवाल हुआ था। लेकिन जिस तरह से लोग हनुमान चालीसा की पाठ करके लोग आ रहे थे और जिस तरह से बताया गया कि मस्जिद से लोगों निकले हैं और जिस तरह से पथराव हुआ दोनों पक्ष में, उसके बाद जो है पुलिस इसकी जांच बहुत ही गहन तरीके से कर रही थी और अखलाक की जो गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जिस तरह से पुलिस के लोगों का कहना है कि मास्टरमाइंड वही था और उसकी गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई है और कई लोग जो है इसमें संलिप्त हैं, उस पर भी पुलिस का ध्यान है और जमुई पुलिस जो है लगी हुई है कि और लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है और इसमें नई चीज ये आई है कि चिराग पासवान के पार्टी का वो जो है नेता है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब चिराग पासवान क्योंकि वहां जमुई से सांसद रह चुके हैं, अब उनके बहनोई अरुण भारती हैं वो सांसद है, तो कहीं ना कहीं और राजनीतिक रंग जो है वो रूप लेने लगा है। जी रुपेंद्र, क्या पार्टी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है इस खुलासे के बाद? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी कोई बयान जो है बाहर निकल के नहीं आया इस खुलासे के बाद, लेकिन अब देखना यह है कि अब चिराग पासवान की जो पार्टी है अब क्या जवाब इस पर दे रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक पुलिस जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। फिलहाल अखलाक हसन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया हो? पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अखलाक की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे जो है पुलिस के द्वारा आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी कार्रवाई जारी है। अभी कौन कौन से लोग उसमें संलिप्त है पुलिस जो है वो अपने हिसाब से उसमें पे काम कर रही है और छापेमारी कर रही है। जी रुपेंद्र, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब इसका सियासी कनेक्शन भी सामने आ गया, ऐसे में ये कहा जाए कि नेक्सस नेटवर्क और लंबा हो सकता है, कई और नाम भी इसमें शुमार हो सकते हैं, यानी कि ये फहरिस्त कहीं ना कहीं लंबी दिखाई दे रही है। भी दिखाई
दे रही है और पुलिस जो है गुप्त तरीके से तमाम काम कर रही है। क्योंकि देखिए, जब यह घटना घटी थी उस समय एसपी ने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसी क्रम में देखिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी की और वहां शांति बहाल करने की पूरी अपील की, और कई दिनों तक फ्लैग मार्च हुआ, तमाम स्थिति को जो है संभालने का ठीक है प्रयास रुपेंद्र, किया आप गया। हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीं अब इसका सियासी कनेक्शन भी सामने आ गया है। इसी बीच नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। नीरज जी, जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, जब ऐसे मामले निकल कर आते हैं और उसमें जब सियासी कनेक्शन की बात सामने आती है तो उसे किस नजरिए से देखा जाए? कोई सियासी कनेक्शन नहीं, बड़ा स्पष्ट रही कि ये सरकार किसी भी गलत करने वाले को बचाती नहीं, और यही शासन का इकबाल है कि गलत करने वाले कोई भी हों सरकार उन्हें नहीं बचाएगी। इसलिए गलत करने वाले सोच लें, चाहे वो किसी भी दल के हों, उससे समर्थन करते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बचेंगे नहीं। यहाँ न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। नीरज जी, लेकिन विरोधी तो ये कह रहे हैं कि देख लीजिए कि किस तरह के लोग की प्रवृत्ति होती है जिसे आप लोग पार्टी में शामिल करते हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। यादव की पार्टी में, तेजस्वी यादव की पार्टी में हुआ करता था कि जब लोग पकड़ाते थे तो उनके लोग थाना पर दबंगई करके उनको छुड़ाने जाते थे। लेकिन आज की सरकार में देखिए कि जो भले ही पार्टी का वो वोटर रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन उसको बचाने का काम हम लोग नहीं करते। अगर गलत किया है जिसको सजा होगी, दोषी सिद्ध होगा तो सजा होगी, जेल जाएगा वो। यानी कि निष्पक्ष तरीके से अखलाक हसन पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी, निश्चित रहिए, बिल्कुल होगी। आश्वासन दे रहा हूं मैं बिहार की जनता को, और इस सुशासन का मिसाल है कि वो पार्टी का से जुड़ा हुआ निकला लेकिन फिर भी उसको पकड़ा गया, उसको बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। यही सुशासन की मिसाल है और यही जनता का भरोसा है, और इसी से कानून पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। चलिए ठीक है नीरज जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, नीरज जी भी जुड़े हुए थे जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी अगर इस तरीके का काम करेगा तो निष्पक्ष रूप से एक्शन लिया जाएगा, और यही वजह है कि देखिए पार्टी कनेक्शन होने के बाद भी गिरफ्तारी हुई है। जी, साफ तौर पर नीरज कुमार ने कहा है कि देखिए गिरफ्तारी हुई है, उनका पार्टी कनेक्शन है, उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई, तो ये नई बात नहीं है। अगर किसी भी पार्टी से कोई भी अगर जुड़ा रहता है लेकिन वो ऐसे काम करता है तो कई बार देखा गया है कि गिरफ्तारी हुई है। साफ तौर पर देखिए कि मनोरमा देवी जो एमएलसी थी और अब तो विधायक हो गई हैं, उनके यहाँ शराब कांड का मामला देखा जाए, पहली बार जब उनके यहाँ से छापेमारी हुई थी, शराब की बोतल निकली थी, उसके बाद भी देखा गया कार्रवाई हुई। तो ये तो होता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि जमुई जैसे जगह पर जिस तरह से कांड हुआ और उसके बाद जिस तरह से बवाल हुआ, और बवाल के बाद जिस तरह से राजनीति हुई, और वहां पर जो स्थिति थी उसको पुलिस ने अपने काबू में लिया। बड़ी बात यह है कि जब राजनीतिक कनेक्शन इसमें सामने आ गए हैं तो कहीं ना कहीं और भी कोई बड़े नाम इसमें शुमार हो सकते हैं, बड़े नामों का भी अब धीरे धीरे खुलासा हो सकता है। जी जरूर, बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, और बिना बड़े नाम का कोई ऐसे काम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जो है बड़े नाम से जुड़े रहते हैं, और जो बड़े नाम होते हैं वो रणनीतिकार होते हैं, वो रणनीति बनाते हैं, और जो उनके छोटे लोग होते हैं वो इस कांड को करते हैं। और खासतौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस तरह के कांड किए गए हैं, और एक राजनीतिक पार्टी का नाम आ रहा है, तो राजनीतिक पार्टी को अब सफाई देना पड़ेगा कि वो उनके साथ है कि नहीं है। लेकिन जहां तक जो स्थिति है अब स्पष्ट हो गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि बिहार में तो विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर इस तरीके के मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट पार्टी पर पड़ता है, और अब हर एक कदम फूंक फूंक कर पार्टी हम देख रहे हैं कि ले रही है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि जनता का विश्वास जीता जाए। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आए तो क्या ये कहें कि इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, चाहे पार्टी ये कहे कि हाँ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी? नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा तो मिल गया। विपक्ष के लिए राजनीति करने का यह मुद्दा मिल गया, और अब विपक्ष जो है इस पर खूब राजनीति करेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए के घटक दल है, और एनडीए के घटक दल में होने के कारण ये पूरे एनडीए पर विपक्ष जो है एक प्रहार करेगा और कहेगा कि एनडीए की यही स्थिति है, एनडीए के लोग ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है रुपेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। आजवेड़ी से हमारे साथ शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी जी।
शक्ति जी, जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, राजनीतिक कनेक्शन की बात कही जाती है, तो ये भी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट हर एक पार्टी पर पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश होगी, चूंकि एलजेपीआर से कनेक्शन यहाँ पर अखलाक हसन का बताया जा रहा है। कनेक्शन जिन पार्टियों से हो, सवाल एक साफ है। सबसे पहले इस राज्य के अंदर में दंगे, फसाद, धार्मिक उन्माद, नफरत की राजनीति एनडीए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है और अपने एलाई पार्टनर को वो माध्यम बनाती है। जिस अखलाक का नाम आ रहा है, रिश्ता रामविलास आर से, चिराग पासवान से पार्टी का रिश्ता है। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, बिहार की एकता और अखंडता और देश की एकता को बनाए रखने में सबकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर पूरे देश के अंदर में सिर्फ एक ऐसी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, मानो नफरत की राजनीति, दूसरे धर्म को प्रति नफरत होना, दूसरे से लोगों से बगावत होना, तो इससे राज्य का, देश का न भला होना है, नुकसान ही होना है। और ये लोग जो है सूर्य तौर पर आप जितने देखेंगे, चाहे बिहार प्रदेश में हुआ हो या मधुबनी में हुआ हो हाल के दिनों में, या सुपौल में हुआ हो हाल के दिनों में, एनडीए के लोग की भूमिकाएं जो खुल करके आती है, उसको बहुत सी भारतीय जनता पार्टी, आज तो चिराग पासवान वाली पार्टी से खुल करके आए हैं, तो ये राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चुनावी वर्ष है, इन दिनों में लगातार आप देखेंगे इनकी कसरत चलते रहेंगे। ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुछ भी कर सकती है। वोट की राजनीति में अगर समाज को विकास की दिशा में ले जाइएगा तो ना समाज का भला होगा, ना राज्य का भला होगा। अल्टीमेटली नुकसान समाज का ही होना है। एक विश्वास जो था एक गंगा जमुनी तहजीब की, उस विश्वास को तोड़ने में इन लोगों ने अपनी आमती भूमिका अदा की है। हम जाति के आधार पर किसी को न नफरती कर सकते हैं। ये तो एक जमात है जो जमात सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। अब किसी का जाति आ जाना मात्र से हम उस पूरे वर्ग को नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। जो लोग उस गिरोह में शामिल होकर के, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब से मानने वाले लोग, उस गिरोह में शक्ति जी, लेकिन सत्ता पक्ष तो अभी भी वाहवाही ले रहा है। वो ये कह रहा है कि देखिए, हमारे राज्य में तो हम किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हमारी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, हम गिरफ्तारी करते हैं, एक्शन लेते हैं। लेकिन जो आरजेडी सवाल उठाती है, क्राइम की बात करती है, वो अपने समय में सीधे तौर पर क्रिमिनल्स को बचाती हुई दिखाई दी है। ये लोग के पास कोई जवाब नहीं है। हम कोई भी सरकार इस देश के अंदर में अपराध होने के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। सवाल उसका नहीं है साख कितनी मरी है, मुख्यमंत्री अचेत है, साख इस तरह से मरी है। कल आपने देखा पटना के पौष इलाका खगौल में कई राउंड गोलियां चली, पटना दहल सा गया। इसके पहले आपने देखा पौष इलाका कंकड़बाग में दहल सा गया पटना। तो सवाल वो नहीं है, सवाल है कि अपराध लगातार होता रहे बिहार के अंदर में, पुलिस दर्शक बनी रहे। हम तो, हमारा यूएसपी है, हम तो कार्रवाई करते हैं। ये तकिया कलाम वाली भाषा से नहीं चलने वाला है। बिहार के अंदर में जो लाइन ऑर्डर है उसका डिसऑर्डर हो चुका है। पूरी तरह से नीतीश जी थके हैं। ये बात मानती नहीं है एनडीए के लोग। उनकी देह की भाषा, उनकी मानसिक जो स्थिति है, ये सब कोई देख रहा है। सिर्फ आप रंग पेंट कर करके मुख्यमंत्री को सड़क पर उतार दे रहे हैं, चारों तरफ से घेर। शक्ति जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा है, रणनीति है? प्लांटेड है। पात्र चुनते हैं ये लोग ताकि उसमें नफरत की बू आए और पात्रों के आधार पर ये अशांति पैदा करने वाले जो गिरोह है, उस गिरोह का सदस्य इसको जाति से जोड़ करके, किसी धर्म से जोड़ कर नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक है शक्ति जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव है और साथ ही पटना से सनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सनी के साथ एलजेपीआर के नेता विनीत सिंह भी है। सनी, ओवर टू यू। आप जानने की कोशिश कीजिए, एलजेपीआर एक ऐसी पार्टी है जिसको सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर बड़ी बेबाकी से बात रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब इस तरीके के क्रिमिनल्स का, इस तरीके के आरोपियों का कनेक्शन पार्टी से निकलकर सामने आता है तो क्या कहना चाहेंगे विनीत से? जी बिल्कुल, एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, चिराग पासवान कई बार इस तरह के मामलों को लेकर साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब पार्टी का नेता आपका है, नाम जो जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बड़ा स्वाभाविक है। हमारी पार्टी और हमारे नेता हमेशा से हम लोग कानून व्यवस्था मानने वाले लोग हैं और अगर हमारे किसी पदाधिकारी का नाम इसमें आता है तो बिल्कुल पुलिस जांच करे
और मुझे लगता है कि उसमें ना हम बचाएंगे ना हम किसी को फंसाएंगे, और जो भी जांच निकल के आएगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो पुलिस को करना चाहिए। जमुई चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, और अभी भी आप ही के पार्टी से अरुण भारती सांसद हैं। जी बिल्कुल, अरुण भारती जी सांसद हैं और बड़े कर्मठ सांसद हैं। मैं फिर से कहूँगा कि ऐसे कोई विधि व्यवस्था कोई खराब करता है, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, हम उनके साथ नहीं हैं। पुलिस जांच पड़ताल करे और अगर खोजबीन में अगर उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, हम लोग लॉ ऑफ द लैंड को मानने वाले लोग हैं। लोग उसमें कोई भी किसी को बचाने वाला नहीं है। तो क्या आपको इस तरह की जानकारी नहीं थी जब इस तरह की घटना हुई और ये जो मामला घटा, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने में तो, और पार्टी के जो आपके जो सूत्र हैं या कह सकते हैं कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तो इस मामले को लेकर जानकारी दी होगी कि पार्टी के सदस्य भी इस तरह के कार्य में सक्रिय हैं? नहीं सनी जी, आप एक बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति अगर कानून के विरोध में जाके असामाजिक कार्य करता है तो वो किसी को खबर नहीं करता है। हाँ, जमुई में क्या कल्याण का काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार से योजनाएं आ रही हैं, बिहार सरकार की क्या योजना है, उसके बारे में हम सबको मालूम है। पर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है इन सब मामलों में, इसे किसी की जानकारी नहीं थी। और मुझे लगता है कि पार्टी भी तुरंत संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई जरूर करेगी। सनी, मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल कीजिए। विपक्ष ये कह रहा है सीधे तौर पर कि क्राइम को बढ़ावा आप लोग देते हैं, आरोप विपक्ष पे लगा दिए जाते हैं। जब आपकी पार्टी के किसी भी सदस्य का नाम शामिल होता है तो आप कार्रवाई की बात कहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ आप खुद ही बढ़ाते हैं और उस पर सियासी रोटियां सेकते हैं। ये लगातार विरोधी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि क्राइम को बढ़ावा ये लोग देते हैं और उस पर कार्रवाई की बात करके सियासी रोटी सेकते हैं। देखिए, विपक्ष तो ये ना ही बोले, जिनका अपना 15 साल बिल्कुल दागदार रहा है, और जहाँ पे डीलिंग जो होती थी किडनैपिंग की, रैंसम मांगने की, वो मुख्यमंत्री आवास से होता था, तो वो बिल्कुल काम ना करे। वो तो वाली बात हो जाए कि छलनी कह रहा है सूप में कि तुम्हारे पास 100 छेद है। हाँ, एनडीए की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर सम्मिलित पाया गया इन सब कार्यों में तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। हमारी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। अगर आप कानून को मानेंगे, विधि व्यवस्था को मानेंगे तो पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन ये पुलिस का काम है कि निष्पक्ष जांच हो। चलिए ठीक है, सनी और उपेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत खूब हो रही है। जो घटना घटी है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। ऐसी घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई है, लगातार छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। ये नीतीश कुमार जी का शासन है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द को कोई बिगाड़ना चाहेगा तो वो बच नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसे लोगों से कोई समझौता नहीं किया है। इस घटना के पीछे जो कोई भी हो, चाहे वो किसी पद पर बैठे क्यों ना हो, कितने रसूखदार क्यों ना हो, कानून अपना काम निश्चित रूप से पूरी सख्ती से करेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।